हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल जेके सर बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है गाइस, वो है फैमिली ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी इसका पुराना नाम है, नया नाम है फैमिली का क्रूसीफेरी। फैमिली का नया नाम ब्रेसिकेसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में। ब्रेसिकेसी जो टॉपिक है, ये टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी और इसके अतिरिक्त नीट के विद्यार्थियों के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होने वाला है गाइस। तो पहले देख लेते हैं इसके प्लांट्स के नेम, कौन कौन से प्लांट्स इसके अंतर्गत आते हैं गाइस। तो सबसे पहले आता है इसका ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस गाइस। तो पहला पौधा, हम इसका पहला बॉटनिकल नेम ले लेते हैं। इसका नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस। तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो है, ये हम कहते हैं गाइस येलो मस्टर्ड को, ठीक है, जो पीली सरसों होती है, ठीक है, तो उसका नाम है ये ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ठीक है, येलो मस्टर्ड। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नाम है, दूसरा बॉटनिकल नेम, जो दूसरा प्लांट है इसका, वो है ब्रेसिका रेपा, ठीक है। ब्रेसिका रेपा कहते हैं टर्निप को, यानी कि शलजम को। हालांकि इसमें कॉलीफ्लावर भी आती है, गोभी भी आती है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो लेकिन कुछ ही नाम हम आपको बता देते हैं। और तीसरा नाम ले देते हैं रेफेनस सेटाइवा, यानी कि मूली। मूली भी इसी फैमिली के अंतर्गत आती है, जिसका बॉटनिकल नेम होता है रेफेनस सेटाइवा गाइस। तो रेफेनस सेटाइवा यानी कि रेडिस, यानी मूली को रेफेनस सेटाइवा कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम हो गया। बॉटनिकल नेम भी पूछे जाते हैं गाइस, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है, मूली का बॉटनिकल नेम क्या है, रेफेनस सेटाइवा, ठीक है। टर्निप का बॉटनिकल नेम क्या है, ब्रेसिका रेपा। तो इस तरह से भी सवाल पूछे जाते हैं गाइस। उसके बाद आता है आइबेरिस अमारा, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कुछ नाम है। ये है आइबेरिस अमारा। तो ये जो प्लांट है आइबेरिस अमारा, ये है कैंडी टफ्ट। तो कैंडी टफ्ट जो है, ये भी फैमिली ब्रेसिकेसी के अंतर्गत आता है, कैंडी टफ्ट। तो इस तरह आपने देखा कि ये जो कुछ पौधे हैं। और अब बात कर लेते हैं इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है। हेलो गाइस, अब बात कर लेते हैं हम गाइस इनफ्लोरेसेंस की, ठीक है। पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है इसके अंदर, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, पुष्पक्रम। तो फैमिली ब्रेसिकेसी में फ्लोर अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस किस टाइप का होता है, इस पर बात कर लेते हैं। तो इस पर, इसमें पाया जाता है गाइस, पुष्पक्रम पाया जाता है रेसिम टाइप का। और रेसिम को कहते हैं असीमाक्ष। असीमाक्ष पुष्पक्रम किस प्रकार का होगा, ये होगा असीमाक्ष। और असीमाक्ष पुष्पक्रम किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए गाइस। क्या होता है, जो पुष्प अक्ष होता है, फ्लोरल एक्सिस है ये। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस है, जिस पर फ्लोर लगेंगे, तो यहाँ पर मान लीजिए पहला फ्लोर लगा पहले नंबर पर, फिर ये शाखा बढ़ जाएगी, इसमें ये ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा इसमें लगा, ये शाखा फिर ग्रोथ कर जाएगी। फिर तीसरा पुष्प यहाँ लग जाता है, फिर और ग्रोथ करती चली जाती है, ठीक है। और यहाँ फ्लोर लगा, चौथा, फिर शाखा जो है ये फ्लोरल एक्सिस ये ग्रोथ कर जाएगा। फिर ये पांचवा, फिर छठा, इस तरह से फ्लोरल एक्सिस बढ़ता रहता है गाइस, ठीक है। इस प्रकार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं हम, ठीक है, क्या कहते हैं, रेसिम कहते हैं, असीम अक्ष कहते हैं। इसमें फ्लोरल एक्सिस जो है, पुष्प अक्ष जो है, वो लगातार क्या है, उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहता है, ओके। और दूसरा एक और पुष्पक्रम इसमें पाया जाता है, वो रेयर होता है, ठीक है, वो होता है कौरिम्ब। कौरिम्ब भी पाया जाता है, लेकिन ये कौरिम्ब जो पाया जाता है, इसको कहते हैं समशिख। इस पुष्पक्रम को गाइस समशिख कहा जाता है, जो समशिख है, ओके। तो समशिख जो पुष्पक्रम है, ये पाया जाता है गाइस, ठीक है, कैंडी टफ्ट में। इस पौधे का क्या नाम है, ये कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, ये कैंडी टफ्ट में पाया जाएगा, आइबेरिस अमारा में, ओके। इसका बॉटनिकल नेम क्या हो जाएगा, आइबेरिस अमारा, ओके। इस प्रकार का जो पुष्पक्रम है वो कैसा होगा, अगर हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, ये कहाँ चल रहा है, बेरेसी केसी में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आइबेरिस अमारा में समशिख पाया जाता है,
ये रेयर ही होता है, ठीक है, एक ही पौधे में पाया जाता है। और इसमें जो फ्लोरल एक्सिस जो है वो छोटा होता है, ये फ्लोरल एक्सिस है। यहाँ पर मान लीजिए, और ऊपर से ये क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है। मान लो पहला फ्लोर से यहाँ पे आया, और दूसरा फ्लोर जो है, ठीक है, वो यहाँ से इसी फ्लोरल एक्सिस पर जाके यहीं ग्रोथ हो जाएगी, यहाँ आके चपटा हो जाएगा। फिर तीसरा फ्लोर यहाँ आ जाएगा, और चौथा जो है गाइस वो यहाँ आ जाएगा। तो एक तरह से ये फ्लोर, ये क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाता है फ्लोरल एक्सिस। तो इस प्रकार के जो पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, समशिख कहा जाता है या कौरिम्ब कहा जाता है, और ये कैंडी टफ्ट में पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अनेक बार पूछा गया है कि कौरिम्ब प्रकार का जो पुष्पक्रम है, इन्फ्लोरेसेंस है, वो किस पौधे में पाया जाता है। वो पाया जाता है आइबेरिस अमारा में, कैंडी टफ्ट में ये देखने को गाइस मिलता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब इसके बात करते हैं हम एंड्रोसियम के बारे में, ठीक है गाइस। तो गाइज एंड्रोसियम की बात कर लेते हैं। उमंग जो होंगे ब्रेसिकेसी फैमिली में, तो स्टामेन की जो संख्या होगी, पुंकेसरों की जो संख्या होगी वो होती है 6, ठीक है। स्टामेन कितने होंगे, नंबर्स ऑफ स्टामेन होंगे 6। और ये जो स्टामेन होते हैं गाइज, ठीक है, ये ये 6 होते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है, 6 तो होंगे, लेकिन ये 2 छोटे होते हैं और 4 बड़े होते हैं, ठीक है। 2 छोटे होंगे स्टमैन और 4 बड़े होंगे, ठीक है। पहली बात तो एंड्रोसियम कितने होंगे, 6 होंगे, ये समझ लीजिए। दूसरा होगा डाइथीकस होंगे। थीका जो होंगे इनमें, ये पाए जाएंगे दो, दो थीका होंगे, यानी कि दुई कोष्ठकी होंगे। कोष्ठक कितने पाए जाएंगे, दुई कोष्ठी या दुई कोष्ठकी, ठीक है, 2 कोष्ठक होंगे। लेकिन अगर चैम्बर्स की बात करें तो 4 चैम्बर्ड होगा, ठीक है। और दूसरी बात, एक विशेषता और होगी, ये पॉलीएंड्रस होंगे। ओके गाइस, ये होंगे पॉलीएंड्रस। पॉलीएंड्रस का मतलब होता है, ठीक है, पृथक पुंकेसरी होंगे। ये पुंकेसर सब आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। इनको कहा जाता है पॉलीएंड्रस। ये पृथक पुंकेसरी होंगे, ये आर है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आर है। पॉलीएंड्रस होंगे। दूसरी बात, चतुर्दीर्घी, इस स्थिति को क्या कहेंगे, ठीक है, टेट्राडाइनेमस। टेट्राडाइनेमस होंगे, चतुर्दीर्घी होंगे। इनको, इस कंडीशन को कहा जाता है चतुर्दीर्घी। ये तो बहुत बार पूछा गया है कि चतुर्दीर्घी पुंकेसर किस फैमिली में पाए जाते हैं, तो आप लोगों को बता देना है, ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली या क्रूसीफेरी फैमिली में टेट्रा डायनेमस पुंकेसर पाए जाते हैं, जिसमें 2 छोटे होते हैं और 4 बड़े होते हैं। अब हम गायनोसियम की बात कर लेते हैं। गायनोसियम किस प्रकार का होता है गाइस, यानी कि स्त्री केसर, गायनोसियम या जायांग, जिसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में इसको स्त्री केसर भी कहा जाता है। तो ये जो होगा स्त्री केसर, इनका इस फैमिली के अंदर वो होता है बाई कार्पेलरी, ठीक है। बाई कार्पेलरी का मतलब होता है कि उसके अंदर, ठीक है, 2 कार्पेल होंगे, 2 अंडक होंगे, द्वि अंडपी होगा, ये कहलाएगा द्वि अंडपी। ओके। और दूसरे एक कंडीशन की बात करें तो ओवरी जो होगी इनमें सुपीरियर होती है। ओवरी जो होती है कैसी होगी, सुपीरियर होगी, ओवरी होगी सुपीरियर। और बाई लोक्यूलर होंगे, 2 लोक्यूल पाए जाएंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे 2 लोक्यूल, ठीक है। देख लेते हैं। ओवरी सुपीरियर होगी और 2 लोक्यूल होंगे, बाई लोक्यूलर होगा ये। कैसे होगा, बाई लोक्यूलर, ठीक है। द्विकोष्ठकी होगा ओवरी जो होगी इसकी या गाइनोसियम, तो वो बाइलोक्यूलर होगा। और प्लासेंटेशन की अगर हम बात कर लें, तो प्लासेंटेशन जो होगा इसके अंदर, चलिए, ओके, तो प्लासेंटेशन की भी बात कर लेता हूं। बीजांड न्यास,
ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है प्लासेंटेशन से संबंधित। तो प्लासेंटेशन जो होगा वो होगा इसमें पेराइटल। कैसे होगा? भित्तीय होगा। पेराइटल। पेराइटल बीजांड न्यास इस फैमिली के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, इस फैमिली में बीजांड न्यास कैसे होगा? पेराइटल होगा। इसमें क्या होता है? ओवरी बाल से पेराइटल बीजांड न्यास क्या होता है, देखिए मैं यहां बना देता हूं। ये इसकी ओवरी बाल है गाइस। और ओवरी बाल से गाइनोसियम की या ओवरी की ओवरी बाल से क्या होते हैं? ठीक है, ये बीजांड लगे रहते हैं। ओवरी बाल से क्या लगे और होंगे? ठीक है, ओव्यूल लगे हुए होते हैं ये। ओवरी बाल से होंगे लगे। ठीक है, तो इस प्रकार का प्लासेंटेशन क्या कहलाएगा? भित्तीय कहलाता है। ठीक है, ओवरी बाल से जब ओव्यूल लगे हुए बीजांड जो होंगे। ठीक है, तो इस तरह की बीजांड बीजांड न्यास को यानी कि प्लासेंटेशन को पेराइटल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका फ्लोरल फार्मूले के बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं। अब इस फैमिली में ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्रूट की अगर हम बात करें गाइस, तो इनमें जो फ्रूट पाया जाता है वो पाया जाता है सिलिकुआ। इस फैमिली के अंदर, इस फैमिली के पौधों में जो फ्रूट होता है, फ्रूट का टाइप होता है सिलिकुआ। ठीक है, फ्रूट पाया जाता है सिलिकुआ। और सीड की बात करें तो सीड जो होता है इसका वो होता है नॉन एल्बुमिनस। एल्बुमिन नहीं होता है। ठीक है, एल्बुमिन रहित होता है इसका। नॉन एल्बुमिनस। ठीक है, नॉन एल्बुमिनस फ्रूट यानी सीड इसके अंदर पाए जाते हैं। एल्बुमिन रहित बीज होते हैं इसके। अब आते हैं, देखिए फ्लोरल फार्मूला की बात करते हैं। पुष्प आरेख, फ्लोरल फार्मूला, पुष्प सूत्र। तो हम पुष्प सूत्र की बात करते हैं। देखिए पुष्प सूत्र कैसा होगा इसका? फ्लोरल फार्मूला। तो फैमिली ब्रेसिकेसी का जो फ्लोरल फार्मूला होगा वो होगा, देखिए ये EBR, ई ब्रैक्टिएट होगा, असहपत्री पुष्प होते हैं। ठीक है, दूसरा त्रिज्या सममित होगा। त्रिज्या सममित का निशान ये है एक्टिनोमॉर्फिक का। फिर वही बाइसेक्सुअल यानी कि हार्मेफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी, द्विलिंगी का निशान ये होगा। उसके बाद आता है कैलिक्स। कैलिक्स होंगे 2+2 यानी कि 4 होंगे। और कोरोला की बात करें तो कोरोला भी इसमें 4 पाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, ठीक है, दो दो के दो चक्र में पाए जाते हैं कैलिक्स, इसलिए इसको 2+2। ठीक है, कोरोला 4 होंगे और एंड्रोसियम होंगे 2+4 यानी कि चतुर्दीर्घी क्रम में टेट्राडाइनेमस होंगे। और गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम होगा द्विअंडपी और इसकी ओवरी होगी सुपीरियर। तो इस तरह से इसका ये फ्लोरल फार्मूला गाइस बनता है। ठीक है, पुष्प सूत्र ये होता है इसका। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, पुष्प सूत्र भी अनेक बार पूछा जाता है कि क्रूसीफेरी फैमिली का जो पुष्प सूत्र होता है वो क्या होता है। तो ये टॉपिक आज यहाँ कंप्लीट हो जाता है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा